भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर बधाई। इस उपलक्ष्य में पहले की भांति राजभवन में जिस उम्र में उन्होंने पदार्पण किया है उतने पेड़ लगाए जा रहे हैं। दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्लाइमेट चेंज है। इसका असर विश्व के अनेक भूभाग में देखा जा रहा है। आज के दिन मैं सभी से आग्रह करूंगा कि प्लांटेशन लगाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। प्लांटेशन क्लाइमेट चेंज पर अंकुश लगाने के लिए एक बहुत स्थायी और महत्वपूर्ण कदम है। समाज को सुखी रखने के लिए, शांत रखने के लिए, विकास के रास्ते पर रखने के लिए सभी के लिए अनिवार्य है कि हर व्यक्ति, हर नागरिक अपना कर्तव्य निभाए। प्रजातंत्र मूल्य तभी फलीभूत हो सकते हैं जब हर नागरिक मानव अधिकारों का वॉरियर बने। मानव अधिकारों का हनन सिविलाइजेशन पर, समाज पर, प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर भयानक कुठाराघात है। मानव अधिकार व्यक्ति के जब नष्ट होते हैं तो उसका समाज पर और पीढ़ी दर पीढ़ी असर पड़ता है। मैं आग्रह करूंगा हर जागरूक नागरिक अपनी सक्रिय भूमिका निभाए और ह्यूमन राइट्स वॉलंटियर और वॉरियर की तरह काम करें। समाज में हमको प्रण लेना चाहिए कि हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हिंसा का मतलब मानवता के ऊपर कुठाराघात। हिंसा का मतलब प्रजातांत्रिक मूल्यों की जड़ों पर जबरदस्त प्रहार। और ये तभी खत्म हो सकता है, इस पर अंकुश तभी लग सकता है जब आम नागरिक अपनी भूमिका निभाए। देखा गया है कि बहुत से लोग दर्द महसूस करते हैं, बहुत से लोग पीड़ा महसूस करते हैं, पर जो कदम उनको उठाना होता है उस कदम को उठाने में कोताही कर जाते हैं। उनको ध्यान रखना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां निर्णायक रूप से बताएंगे कि हमारा कार्यकलाप कैसे रहा है। भारत आज दुनिया के बड़े देशों की गिनती में आ रहा है। भारत की जो प्रगति है वो निरंतरता से बढ़ती जा रही है। चुनौतियां अनेक होने के बावजूद भारत ने दिखा दिया है कि भारत का नागरिक, भारत का नेतृत्व है, भारत के साइंटिस्ट कितने कारगर साबित हुए हैं। कोविड ने बता दिया है कि विश्व में सबसे गति से काम करने वाला देश भारत रहा है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत खुद के लिए नहीं औरों के लिए भी समर्पित है। और यही कारण है कि टीकाकरण का जो आज मापदंड हमने रखा है, जिस स्तर पर हम पहुँचे हैं, वो एक सराहनीय कदम है। अंत में आज के दिन ये कहूँगा, लेट अस गिव अप नेगेटिविटी, लेट अस गिव अप नेगेटिव थॉट्स, let us engage in positive thought, let us take pride in our great achievements, let us take pride in the greatest achievements we have achieved in recent years, and let us see that we defeat in togetherness all enemies of our nationalism wherever they are.